आज हम आप सभी कराने हैं वर्णमाला। आज हम आपसे कराने हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का इतिहास किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक आता है कि हिंदी वर्णमाला का इतिहास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्णमाला के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण वह छोटी छोटी ध्वनि है जिसे कान द्वारा सुननी जा सकती है जाती है। मतलब वर्ण जो हमारी है वो एक छोटी से छोटी ध्वनि है जिसे हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं। अब आता है हमारा तो इसके बाद वर्णों का ही दूसरा नाम अक्षर होता है। जो वर्ण है उनका वर्ण है उनका दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्णों का दूसरा नाम जो होता है अक्षर होता है। वर्णों का दूसरा नाम अक्षर होता है। उसके बाद वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि का उद्भव जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का उद्भव जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और हिंदी लिपि देवनागरी लिपि का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। अब स्वर और जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या 11। स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? पूरा पढ़ आता है स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के जिन वर्णों का उच्चारण सीधी भाषा में हो जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये इनकी संख्या 11 होती है। जैसे कि उदाहरण में हमारे हैं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ ये हमारे हैं वर्ण। स्वरों की संख्या 11 होती है। हमारे स्वर ये आ गई है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सके उन्हें हम वर्ण स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकते उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। उदाहरण हमारा जैसे आ है, आ बड़ा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ ए ओ। दूसरे शब्दों में हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरे हमारी परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों के बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर कहते हैं। अब आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास कंठ तालु इत्यादि आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। का निकली रुक के मतलब स्टॉप देकर रुकती है, स्टॉप लेकर करती है तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या हमारी 33 होती है। स्वर कितने? 11 आ इ बड़े ओ तक। और व्यंजन कितने हमारे? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33। व्यंजनों की संख्या हमारी आ जाती है। व्यंजनों की संख्या हमारी है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्वस्थ और ऊष्म वर्ग। ये हमारे वर्णों के क्रम है। अब पहला हमारा का वर्ग। का वर्ग में कौन से? का खा घा घा ण का वर्ग आते हैं। चा वर्ग में चा छा झा झा ण। टा वर्ग में टा ठा ढा ढा ण। ता वर्ग में आते हैं ता था धा धा न। पा वर्ग में आते हैं हमारे पा फा भा भा पा फा भा भा मा। अंथास्त्र वर्ग में जो आते हैं या र ला वा आता है। उसके बाद हमारा ऊष्म वर्ग आते हैं हमारे शा। सब जितने सा हैं वो सब इसमें आ जाते हैं और हा इनके साथ में हा जाता है। मतलब शा और हा ये अंथास्त्र वर्ग में आते हैं हमारे।
अब आते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला से प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को तथा फा शा को अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को तथा शा को अघोष व्यंजन कहते हैं। और एक दूसरा आता है हमारा कि हर वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण डा णा जा रा वा हा सभी को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रथम और द्वितीय व्यंजन को हम अघोष व्यंजन कहते हैं और तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है हर वर्ग के प्रथम और पंचम वर्ग को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, को अल्पविराम व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग के चतुर्थ तथा हर वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, इसे अल्पविराम व्यंजन भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण को ऊष्म वर्ण कहते हैं, इसे महाप्राण भी कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसको हलंत कहते हैं। व्यंजनों के पीछे एक तिरछी रेखा ये लगाया जाता है, उसे हलंत कहते हैं। हलंत कहते हैं। उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण से उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा से होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या 11 होती है और स्वरों की संख्या होती है 33। जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें हम कहते हैं विलुप्त व्यंजन या ओम। उदाहरण के लिए जैसे ओम। जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, जैसे ओम है, ओम को चलते समय लगता है। अंग्रेजी से आई हुई शब्द वाली मात्रा को आघात स्वर कहते हैं। अंग्रेजी शब्द आए हुए आघात स्वर कहते हैं। आघात स्वर कहते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉल आदि। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रास्व स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ऋ। इन्हें कहते हैं ह्रास्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, बड़ा, छोटी, बड़े, ये सब दीर्घ स्वर हैं। आघात व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आघात व्यंजन संख्या 2 होती है। कौन से आघात होते हैं? जा और फा। आघात व्यंजन जा और फा। आघात व्यंजन जा और फा। आघात व्यंजन कौन से होते हैं? जा और फा होते हैं हमारे आघात व्यंजन। आघात व्यंजन जा और फा होते हैं। उसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। आघात 2 संयुक्त 4। चार कौन है? छात्राज्ञा और श्रा। आघात व्यंजन है।
अगाध व्यंजन मतलब संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? छ, त्र और ज्ञा और श्रा, ये हमारा अगाध व्यंजन है। उसके बाद हमारा लुंठित व्यंजन संख्या होती है एक। लुंठित कौन सा होता है? एक। लुंठित व्यंजन हमारा होता है एक। लुंठित व्यंजन होता है एक। लुंठित व्यंजन संख्या होती है एक। लुंठित व्यंजन संख्या होती है एक, जिसे हम रा कहते हैं। ये सब रा कहते हैं, हमारा लुंठित व्यंजन है। उसके बाद आता है पश्चवित व्यंजन संख्या होती है कितनी? एक। तो से ला कहते हैं पश्चवित। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उच्छिप्त व्यंजन संख्या 2 होती है। उच्छिप्त व्यंजन संख्या होती है 2। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। डा और ला। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। शा, फिर शा, फिर शा और फिर हा। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं हमारे। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं भाई। क्या आता है हमारा? अंथास्त स्वर्ण संख्या। अंथास्त स्वर व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। या रा लावा। अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? 2। या बा। अर्ध स्वर कितने होते हैं? या बा। अर्ध स्वर या बा। अर्ध स्वर या बा। अर्ध स्वर हमारे होते हैं या बा। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त व्यंजन संख्या भी 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्र, ज्ञा और श्रा। छा, त्र और ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है आ, ए, ओ। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे ये। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारी संख्या होगी 4। मध्य स्वरों की संख्या होती है हमारी 1। मध्य स्वर कौन सा होता है? 1। मध्य स्वर का नाम आ। मध्य स्वर आ। मध्य स्वर आ। मध्य स्वर जो होता है हमारा आ होता है। अर्ध समृद्ध संख्या कितनी होती है? 2। अर्ध समृद्ध संख्या होती है 2। ए और ओ, 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 ए और ओ। वितरित स्वरों की संख्या होती है हमारी मध्य स्वर ए और ओ 2 होती है। अर्ध समृद्ध की संख्या होती है 2 और मध्य स्वर की संख्या होती है 1। विवृत स्वर की संख्या होती है 2। विवर्त स्वर की संख्या होती है 2। विवर्त स्वर की संख्या होती है हमारी 2। विवर्त स्वर की संख्या होती है 2। जो होता है हमारा मतलब अग्र स्वर की संख्या होती है 4। आ, ई और ए मतलब ई, ए। संयुक्त व्यंजन हमारे हैं 6। का धन सा से मिलकर बना है त्रा। का धन रा से मिलकर बना है ज्ञा। ज्ञा धन वा से मिलकर बना है और श्रा। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? छा, झा, णा या शा। तालव्य व्यंजन है ये। तालव्य व्यंजन ही है हमारे तालव्य। और तालव्य हमारा ये हो गए। और मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? दा, ढा, णा और शा। दंत व्यंजन ता, था, धा, धा, ना। ओष्ठ व्यंजन होते हैं फा, फा, भा, मा। दंतोष्ठ व्यंजन बा होता है। दंतोष्ठ हमारा होता है एक बा। वहाँ से छोटी का बाढ़ है। दंतोष्ठ व्यंजन होता है वाह। दंतोष्ठ व्यंजन होता है हमारा वाह, 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 वाह। दंतोष्ठ व्यंजन है हमारा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण कहलाते हैं अंग है। किस शब्द में व्यंजन दिल्ली, पिल्ली, हिल्ली की मूल संख्या है? इसके बाद हमारा आता है छ। हिंदी में मूल वर्ण संख्या 52 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है।
हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का का। छ का क्रम जो का के बाद आता है, मतलब छ जो हमारा वो का के बाद आता है, का के बाद आता है। उसके बाद अंतर आता है। हिंदी शब्दकोश में जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंतत्व। अर्ध स्वर होते हैं या अलावा। अल्पप्राण का अर्थ वायु जिसके उच्चारण में फेफड़े बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। महाप्राण फेफड़े बाहर निकलने वायु की मात्रा अधिक होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।